नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए अधिगम एवं अर्जन हिंदी सब्जेक्ट में। जो हमारे सीडीपी के हिसाब से 50 क्वेश्चन तो हमारे लैंग्वेज के आते हैं और 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, पेडागॉजी होते हैं। उसी से रिलेटेड है अधिगम और अर्जन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अभिक्रिया को दर्शाता है, या सक्रिय को दर्शाता है, या प्रतिक्रिया को दर्शाता है, या प्रक्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। किसको दर्शाता है? वो अभिक्रिया को दर्शाता है। किसे? अभिक्रिया को दर्शाता है। सॉरी, सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि सीख रहा है बच्चा। सीख रहा है तो सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ गलत पूछ रहा है। नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हम सही को लगा देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जब नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम सही ही बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। ऑप्शन 2, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक। ऑप्शन 3, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। अब यही तो गलत हो गया। रट कर याद करने में सहायक, ये तो रटने की कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। फोर्थ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है भाषाई योग्यता के अंतर्गत? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, नंबर 2 सांकेतिक अभिव्यक्ति, नंबर 4 ये सभी। तो ये सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ऑप्शन 1 वैज्ञानिक, ऑप्शन 2 सामाजिक, ऑप्शन 3 वाचिक तंत्र की, ऑप्शन 4 व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, वैज्ञानिक। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है किसका है? वाइगोस्की का है, या चौमस्की का है, या ऑप्शन 3 पियाजे का है, या ऑप्शन 4 पावलोव का है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 3 ये पियाजे का कहना है। क्या कह रहे हैं पियाजे? आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, या वाचिक। चारों ऑप्शन में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 नहीं बोल रही हूँ। चारों ऑप्शन फटाफट बोल रही हूँ, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम समेट सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्रियात्मक। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने ने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। कैसा अधिगम? क्रियात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत ऑप्शन 1 क्रियात्मक कौशलों का अर्जित करते हैं। ऑप्शन 2 चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 3 विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। ऑप्शन 4 बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्यात्मक अधिगम में, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, शाब्दिक अधिगम में। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। कौन सा? शाब्दिक अधिगम का।
क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन 2, परिवेश में के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ऑप्शन 3, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। ऑप्शन 4, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये पियाजे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 10, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1, उद्दीपन। ऑप्शन 2, आंकड़ा। ऑप्शन 3, अवधारणा। ऑप्शन 4, संकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, उद्दीपन। अगले पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता। ऑप्शन 1, कक्षा से। ऑप्शन 2, समाज से। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक से। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, इनमें से कोई नहीं। हर जगह से भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। समाज के साथ सामंजस्य, विद्यालय के साथ संपर्क। ऑप्शन 3, समाज के साथ संपर्क। ऑप्शन 4, परिवेश के साथ सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, समाज के साथ संपर्क। समाज के साथ संपर्क करने से हमारी भाषाएं क्या होती हैं? वह परिणाम भाषा के समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। हम समाज में संपर्क करते हैं तो हमारी भाषा विकसित होती है, समृद्ध होती है और हमारी भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे। इन चारों ऑप्शनों में से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है बच्चों के बारे में। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन 2, स्वयं की सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र स्वयं का विकसित नहीं कर पाते। ऑप्शन 3, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते। उपरोक्त में सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बाकी सबके सब रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, वाइगोस्की का, पियाजे का या पावलोव का? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, वाइगोस्की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन 1, कन्वर्ट ऑपरेशनल। ऑप्शन 2, पूर्व ऑपरेशनल। ऑप्शन 3, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा अर्जन है क्या है? ऑप्शन 1, सहायक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, अनायास प्रक्रिया है। ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, सहायास प्रक्रिया है। अनायास तो गलत है, सहायास पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या शिक्षण? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा अर्जन में विद्यार्थी क्या नहीं करता? अभ्यास नहीं करता, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता, अनुकरण नहीं करता या व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता? व्याकरण के नियमों का निर्माण बच्चा नहीं करेगा, विद्यार्थी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ऑप्शन 1, दैनिक जीवन अनुभव। ऑप्शन 2,
समाज के साथ संपर्क। ऑप्शन 3 इच्छा शक्ति। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन वाइगोस्की का है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि समाज के बारे में हमारे वाइगोस्की ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 9 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है उसके पास 50,000 से भी ज़्यादा शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन 22 अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्यों करती हैं? ऑप्शन 1 सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। ऑप्शन 2 अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। ऑप्शन 3 अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन 4 अन्य विषयों में के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में इतिहास से रिलेटेड जानकारी दी गई है, इतिहास पढ़ रहे हो तो हिंदी भूगोल से भी संबंधित दी गई है जानकारी, और जन्म वगैरह जो है उसे काउंट करने के लिए कौन कितने वर्ष का हुआ उसमें गणित भी आ जाता है। ऐसे एक सब्जेक्ट एक विषय दूसरे से संबंधित होते हैं। अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अर्थात PYQ। ये जितने क्वेश्चन अब हम देखेंगे ये सारे किसी न किसी वर्ष में कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। असत्य कथन पूछा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का अगला ऑप्शन बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और सतह रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन 3 बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन 4 बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। विरोधाभास कैसे सहायक होगा? यही गलत है और हमें गलत ही पूछा है कि असत्य। असत्य मतलब गलत। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या देखना है हमें? नहीं है। तो ये भी जून 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 देखेंगे सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन 2 भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं एवं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर 3 भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन 4 भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है क्योंकि हमें असत्य पूछा है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है, लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 भाषा सीखने के लिए
कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये भी जून 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 समृद्ध भाषाई वातावरण, ऑप्शन 2 भाषा के व्यवहारिक निगमन, ऑप्शन 3 पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ऑप्शन 4 भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे परफेक्ट है, भाषा समृद्ध भाषाई वातावरण। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे विद्यालय आने से पहले, यहाँ भी 4 ऑप्शन देकर दिए गए, हमें देखना है सही। ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रहते हैं। ऑप्शन 2 अपनी भाषा की निगमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन 3 कोरी स्लेट होते हैं। ऑप्शन 4 भाषा का विस्तृत समुचित उपयोग करने में समर्थ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्योंकि हमें असत्य पूछा है। क्या पूछा है? सॉरी, बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं, ये हमें बताना है। तो 30 दूसरा क्या है? अपनी भाषा की क्या है? निसमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे अपनी कुछ न कुछ भाषाएं लेकर आते हैं, हम उन्हें पूरी की पूरी भाषाएं यहाँ सिखाते नहीं बैठते हैं। उनको बोलना, किस सामान को क्या कहते हैं, काफ़ी नॉलेज उनको होता है। क्वेश्चन नंबर 27 भाषा अर्जन के में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन 2 भाषा का व्याकरण, ऑप्शन 3 पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन 4 भाषा का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चे अपने परिवेश में स्वयं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 2 बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। ऑप्शन 3 बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 4 बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ केवल आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बच्चों को बिल्कुल भी भाषा का न पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये तो ठीक लग रहा है। अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, ऐसा कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 सबसे परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ऑप्शन 2 भाषा का व्याकरण सीखना, ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, ऑप्शन 4 भाषा का प्रयोग सीखना। भाषा का प्रयोग सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवेश पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त, घर परिवार टीवी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 घर परिवार और परिवेश। क्वेश्चन नंबर 31 भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शन 1 अनुकरण, ऑप्शन 2 रचनात्मक, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग, ऑप्शन 4 अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अनुकरण। ऑप्शन नंबर 32 वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन 1 कविता दोहराने
ऑप्शन 2 कहानी सुनने, ऑप्शन 3 कार्य पत्रकों, ऑप्शन 4 परस्पर अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्या 4 नहीं दिख रहा तो आप देख लीजिए। अगले पेज पे चलेंगे। लास्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? और ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और अगला चौमस्की कहते हैं ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। अब बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाषा कक्षा का, ऑप्शन 2 भाषा प्रयोगशाला का, ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन 4 समाज का। तो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन 2 समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन 3 परिवेश में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन 4 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। क्वेश्चन नंबर 36 भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ऑप्शन 2 समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन 3 भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए व्यवहार आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों देते हैं ये देखना है। ऑप्शन 1 मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, ऑप्शन 2 खेल लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ऑप्शन 4 समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है, ऑप्शन 5 इससे व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है। लास्ट पेज देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। पियाजे का है, स्किनर का है, चौमस्की का है या वाइगोस्की का है? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 4 वाइगोस्की का है। क्वेश्चन नंबर 39 भाषा का अस्तित्व एवं विकास देश के बाहर नहीं हो सकता, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 परिवार, ऑप्शन 2 साहित्य, ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 38 में वाइगोस्की हो गए और क्वेश्चन नंबर 39 में कौन हो जाएगा? समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 2 राइट है।
बच्चे समृद्ध भाषाई परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बाकी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ के कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं के में सरलता से अनुदित होती रहती है। क्या? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, भाषा क्षमता ये विकसित होती रहती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वैसे आज के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं।